गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की जो बुक है कावेरी, उसका नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, इसकी लाइन बाय लाइन हम हिंदी में समझेंगे, ट्रांसलेशन भी इसका क्या मतलब है और ये पोएम की थीम क्या है, ये पोएम हमको क्या सिखाना चाहती है, क्या इसका लेसन है। तो इसके ऊपर जो है NCERT क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। 9 गोल्ड मेडल्स। 9 का मतलब होता है 9, मेडल्स यानी कि पदक जो तगमा होता है, और गोल्ड यानी कि सोना या स्वर्ण। तो 9 सोने के पदक या मेडल्स। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश, और एथलीट्स वो लोग होते हैं जिसको हम जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम प्लेयर्स या स्पोर्ट्स पर्सन भी कह देते हैं, एथलेटिक्स में जो भाग लेते हैं। अब एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स में क्या क्या आ जाती हैं, रेसेज आ जाते हैं, थ्रोज आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसे इनसे एथलेटिक्स बनता है। ठीक है, जो क्रिकेट की गेम है वो एक स्पोर्ट है, एथलेटिक्स उसको नहीं कहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, तो द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कि जो खिलाड़ी हैं पूरे देश से आए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं। केम ऑल ओवर द कंट्री, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग देशों से नहीं, ऑल ओवर द कंट्री, एक ही देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री यानी कि एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग टाउन्स से, विलेजेस से, एक ही कंट्री के अलग अलग शहरों में से, हिस्सों में से एथलीट्स आए हैं। क्या करने? टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। जो तीनों मेडल्स होते हैं, फर्स्ट पोजीशन को गोल्ड मिलता है मेडल, सेकंड को सिल्वर, थर्ड को ब्रॉन्ज। तो टू रन, दौड़ने आई हैं रेस में, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। गोल्ड यानी कि स्वर्ण सोने का, सिल्वर यानी कि रजत, और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य का पदक। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। वीक्स हफ्ते हो गए, मंथ्स आपके महीने हो गए, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण की जो दौड़ने की ट्रेनिंग है। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, कई हफ्तों और महीनों के ट्रेनिंग करने के बाद वो यहाँ पे रेस दौड़ने आए हैं। ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स, और सब कुछ इन्हीं गेम्स के ऊपर निर्भर करता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। सारी ट्रेनिंग इसी गेम में, इसी रेस में जीतने के लिए की गई है। सब कुछ अब इन्हीं खेलों पर टिका है। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। ओल्ड फील्ड का मतलब हो गया पुराना मैदान। स्पेक्टेटर्स कौन हो गए? दर्शक, जो गेम्स को देखते हैं। गैदर्ड करने का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना। ठीक है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, वो पुराने मैदान के आले दुआले जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए भी कौन जीतेगा, क्या होगा गेम्स का। टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। मैन यानी कि पुरुष आदमी, वुमेन यानी कि औरतें। जो यंग औरतें हैं, लड़कियां हैं, और जो लड़के हैं, उनको चीयर करने, उत्साह उनका बढ़ाने के लिए, हल्लाशेरी देने के लिए, सभी जो भी मैन है वुमेन है, यंग मैन एंड वुमेन है, टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन, जो लोग हैं वो जो भी खिलाड़ी हैं, उनमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको चीयर अप करने के लिए जमा हो गए हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है समय करीब आना, या कोई इवेंट है, कोई घटना है, वो नज़दीक आ रही है, अभी होने ही वाली है। फाइनल इवेंट ऑफ द डे, दिन का जो आखिरी इवेंट होना था, जो आखिरी गेम या रेस जो भी होनी थी, उसका समय नज़दीक आ रहा था। दिन की अंतिम प्रतियोगिता का समय करीब आ रहा था। एक्साइटमेंट वॉज हाई टू बिगिन, और गेम्स कब शुरुआत होंगी इससे सोच सोच के सभी की जो एक्साइटमेंट थी वो हाई हो रही थी। ठीक है, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह। एक्साइटमेंट वॉज हाई टू बिगिन, शुरू होने के लिए उत्साह जो था वो चरम पे था। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये गेम्स जो हैं वो शुरू होंगी। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज़ दैम। जो ब्लॉक्स थे उनको एक कतार में रखा गया
उन लोगों के लिए जो इनका इस्तेमाल करने वाले थे। ब्लॉक्स का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट्स। रेस शुरू होने से पहले जो ब्लॉक्स रखे जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो फिनिश किए गए, ठीक है, वो निर्धारित किए गए कि दौड़ने वालों के लिए शुरुआती ब्लॉक जो है सहारे, वो सपोर्ट देते होते ना, बैक फुट का सहारा, उन ब्लॉक्स को कतार में एक लाइन में रखा गया। द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन। किनको वो सहारे जो थे वुडन ब्लॉक्स उन किन के लिए रखे गए थे? उन लोगों के लिए जिन्होंने रेस में दौड़ना था। 100 यार्ड डैश थी, 100 गज की दौड़ अब शुरू होने वाली थी, उनके लिए ये रखा था। These were 9 resolved athletes in the back of the starting line. शुरुआती रेखा के पीछे ये 9 दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी थे और वहाँ पे 9 रनर्स, 9 एथलीट्स खड़े थे। रिजॉल्व्ड एथलीट्स का मतलब हो गया डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय वाले 9 एथलीट खड़े थे स्टार्टिंग लाइन के पीछे। पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। पॉइज्ड का मतलब कि तैयार थे वो, पोजीशन लेके बंदूक की आवाज़ सुनने के लिए, कि वो गन चलेगी, उसकी आवाज़ सुनाई देगी तो रेस शुरू होगी, बंदूक की आवाज़ सुनने के लिए। पॉइज्ड यानी कि तैयार खड़े थे पोजीशन लेके। द सिग्नल वॉज गिवन यानी कि बंदूक चली, सिग्नल दिया गया। द पिस्टल एक्सप्लोडेड, पिस्तौल का धमाका हुआ। संकेत दिया गया, सिग्नल यानी कि संकेत दिया गया। द पिस्टल एक्सप्लोडेड, जो पिस्तौल थी उसका धमाका हुआ। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। चार्जिंग अहेड यानी कि बड़ी तेज़ी से आगे दौड़े, और वैसे ही सभी धावक आगे की ओर तेज़ी से बढ़े, कि जो भी रनर्स थे दौड़ने वाले दौड़ाक, जितनी ऊंची धमाका हुआ था उतनी ही तेज़ी से एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, कि जितनी ऊंची आवाज़ में पिस्तौल का धमाका हुआ उतनी तेज़ी से जो दौड़ाक थे, जो रनर थे, वो आगे की तरफ दौड़े। लेकिन क्या हुआ? बट द स्मॉलेस्ट अमंग दैम, जो उनमें से सबसे छोटा था, ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। स्टम्बल्ड का मतलब वो लड़खड़ाया, एंड स्टैगर्ड डगमगाया, ठीक है, लड़खड़ा के वो गिर गया। एंड फेल टू द एशफेल्ट अहेड, और वो आगे की तरफ गिर गया। एशफेल्ट का मतलब क्या होता है? सड़क बनाने के लिए जो लुक का इस्तेमाल होती है ना, उसको एशफेल्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेस ट्रैक है उसको एशफेल्ट कहा गया है, कि वो आगे दौड़ने की बजाय अड़क के, लड़खड़ा के, अड़क के नहीं मतलब लड़खड़ा के, उसका बैलेंस नहीं बना होगा, तो लड़खड़ा के वो आगे की तरफ अपने रेस ट्रैक पे गिर गया। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा होना, कि आपने कोई पॉजिटिव आउटकम सोचा था और वो नहीं हुआ। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, पेन जिसको कहते हैं। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ, क्राई का मतलब होता है चीख, चिल्लाना, कि उसकी चीख निकल गई, वो चिल्लाया निराशा में और पीड़ा में। हिज, क्यों वो चिल्लाया होगा? निराश और पेन क्यों वो फील कर रहा होगा? क्योंकि हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट। डर्ट यानी कि मिट्टी, और डैश्ड यानी कि मिल जाना। ड्रीम्स सपने, और एफर्ट्स उसकी जो भी उसने मेहनत की है, तैयारी की है, ट्रेनिंग ली है, उसके जो सपने थे और उसकी जो मेहनत थी वो मिट्टी में मिल गई थी, इसीलिए वो क्राई किया यानी कि चीखा। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, लेकिन जितना मैं सच मानता हूँ, जितना सच्चा मेरा ये है कि मैं यहाँ पे खड़ के आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, उतनी ही सच्चाई है उस बात में जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। द सेम गोज़ फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। लेकिन जितना सच मेरा यहाँ खड़े होकर यह कहानी आपको सुनाना है, उतना ही सच वह भी है जो इसके बाद हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ जिसको पोइट कह रहा है कि ये सच्ची घटना है? द 8 ऑफ अदर रनर्स, 8 जो दूसरे दौड़ाक थे, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। पुल्ड अप ऑन देयर हील्स एक फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ का मतलब है अपने कदमों पे रुक जाना, ठीक है, स्टॉप कर जाना, अपने पैरों पे स्टॉप कर जाना। बाकी के जो 8 दौड़ाक थे वो अपने कदमों पे वहीं पे रुक गए जब उनको पता लगा उनका एक साथी डगमगा के आउट ऑफ बैलेंस होके गिर गया है ट्रैक पे ऊपर, एशफेल्ट के ऊपर। द वंस हु हैड ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट,
बाकी के रनर्स ने भी बहुत ट्रेनिंग की होगी इस रेस में compete करने के लिए, लेकिन वो रुक गए। वही खिलाड़ी जिन्होंने मुकाबला करने के लिए इतना लंबा प्रशिक्षण लिया था, वो भी रुक गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी तो ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएगी, लेकिन वो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए और कंपैशन दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए रुक गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वन बाय वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड का मतलब होता है पीछे मुड़ना, एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम, कि एक एक करके वे सभी पीछे मुड़े और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे गए अपने साथी के पास जो रनर गिर गया था, एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और उस छोटे लड़के को, उस जवान लड़के को अपने पैरों पे उन्होंने सहारा देके खड़ा किया। देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड, फिर सभी के सभी 9 दौड़ाकों ने अपने हाथ मिलाए और अपनी रेस दौड़नी, आगे चलना, आगे बढ़ना शुरू किया। द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूज टू अ वॉक, पहले जो रेस थी 100 गज की जो रेस थी, अब वो रेस नहीं रही, वो एक चलना, एक वॉक बन गया कि वो पैदल चाल चलने लग गए। ठीक है, बाकी सभी 8 एथलीट ठीक थे रनर्स, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए, दोस्त भी नहीं था, बस अपने साथी फेलो स्पोर्ट्समैन की मदद करने के लिए, क्योंकि वो तो उसका आउट ऑफ बैलेंस होकर उसका गिर गया था, वो पैर मुड़ गया होगा, लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए मॉरली एंड इमोशनली वो चलने लगे। 100 गज की वह दौड़ अब एक पैदल चाल में बदल गई थी। एंड अ बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स, और ऊपर लगा हुआ एक बैनर, जो पोस्टर कह लो, उस पर लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स, कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, और जो ऊपर बैनर लगा हुआ था जो कह रहा था किसी स्पेशल ओलंपिक्स है, वो बैनर इससे ज़्यादा सही साबित नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि वो वाकई में, रियलिटी में जो ओलंपिक्स थी वो स्पेशल ओलंपिक्स बन गई थी। स्पेशल ओलंपिक्स क्यों बन गई? क्योंकि एक दौड़ाक गिरा और बाकी 8 ने उसको सहारा दिया, और रेस करने की बजाय सभी एक साथ उस जो गिर गया था रनर, उसको लेके वॉक कर रहे हैं। अब ये स्पेशल तरीके की ओलंपिक्स बन गई थी अब। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, और इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है, वैसे दौड़ जो है वो समाप्त हुई विद 9 गोल्ड मेडल्स, 9 सोने के तगमे पड़े। इस तरह वह दौड़ समाप्त हुई 9 स्वर्ण पदकों के साथ। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल, वो 8 प्लेयर्स और +1 जो रनर, 8 रनर्स और जो +1 9th रनर, ठीक है, जो गिर गया था, 9 के 9 जो थे रनर्स फिनिश लाइन को क्रॉस किए, हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए थे वो। एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस, और दर्शकों ने खड़े होकर उनको तालियों की गड़गड़ाहट से ऑनर किया, उनकी प्रेस की, सम्मानित किया उनको। स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होकर तालियों से किसी को ऑनर करना कि बहुत बढ़िया। और 9 चेहरे थे जो चमक रहे थे, बीमिंग का मतलब होता है चमकना। और सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, और वो शब्द जो मैंने इस पोएम में इस्तेमाल किए हैं, कवि कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जो शब्द मैंने इस पोएम में इस्तेमाल किए हैं उन खिलाड़ियों के जज्बे को दर्शाने के लिए, उनसे कहीं ज़्यादा जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन लोगों की और जो रनर्स के फेसेस थे वो बता रहे हैं वो कितना सम्मान महसूस कर रहे थे और वो कितने कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने साबित की है, दर्शाई है। तो ये थी आपकी पोएम 9 गोल्ड मेडल्स। और जो ये पोएम है इसके कवि कौन है? पोएट हैं डेविड रॉथ। अब थीम क्या है, ये पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है? ये पोएम जो है बहुत ही पावरफुल नैरेटिव है, बहुत ताकतवर एक चीज़ बताई गई है इसमें। ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन कंपैशन, स्पोर्ट्समैनशिप और ट्रू मीनिंग ऑफ विनिंग। इस पोएम को पढ़ के हमें पता लगता है कि खेलों में कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन कंपटीशन से भी परे ह्यूमन कंपैशन और ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होनी चाहिए कि साथी अगर आपका जख्मी है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मैं फर्स्ट आऊँ। ठीक है, तो ये पोएम पढ़ के हमें ये रिमाइंडर, ये मैसेज मिलता है कि कंपटीशन में हमने बाकी अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करना होता है। कंपटीशन इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है एक खिलाड़ी की या किसी की भी, वो होती है किसी और के दर्द को महसूस करना, ठीक है, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, कंपैशनेट होना और उसका सहारा बनना। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है स्पोर्ट्स में या इन योर लाइफ एज जर्नल, ठीक है। कि दिस पोएम बाय डेविड रॉथ 9 गोल्ड मेडल्स इज़ अ पावरफुल नरेटिव अबाउट ह्यूमन कंपैशन, कि ह्यूमन का जो कंपैशन है, एक दूसरे का दर्द को फील करने की जो एबिलिटी है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, ठीक है, साथी की मदद करना, और जो ट्रू मीनिंग ऑफ विनिंग है, सही मायनों में जीतना, ठीक है, क्या होता है, ये पोएम हमें बताती है कि किसी भी रनर ने अपना खुद का नहीं सोचा कि उसको छोड़ो, मैं अपना फर्स्ट आता हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन सभी ने उस अपने जो साथी गिर गया था उसकी मदद की। तो ये थी आपकी पोएम 9 गोल्ड मेडल्स। एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश की किताब जो है कावेरी, इसके ऊपर और वीडियोस भी बनी हैं, आप उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे रहा हूं, आप देख सकते हैं सीरियल वाइज। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।